हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा हाल ही में चयन वन आरक्षी पद पर फॉरेस्ट गार्ड के पद पर मेरा चयन हुआ है। तो आज मैं जो अपनी जो स्टोरी है उसी को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के समक्ष। क्या क्या चुनौतियाँ इन तैयारियों के दौरान मेरे सामने आई और कैसे मैंने अपनी तैयारी की, उन सब चीज़ों को मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। ठीक है। तो मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, ग्राम घीघुड का। और जो मेरी स्कूलिंग है वो गांव से ही हुई है। और जो मैंने 12th किया है राजकीय इंटर कॉलेज पाव की देवी से किया है 2015 में। और उसके बाद मैंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हल्द्वानी से किया है। ठीक है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो इस दौरान 2015 में मेरा 12th हो गया था। और उसके बाद 2016, 17 और 18 3 साल मेरे ग्रेजुएशन में लगे। तो इस दौरान 2 साल मैंने द डिवाइन लाइफ सोसाइटी आपने सुना होगा, शिवानंद आश्रम, यहाँ पे मैंने सेवाएं दी अपनी। और इस दौरान जब मैं शिवानंद आश्रम में था तो 2016 में तो मैंने कंप्यूटर किया है पूरा साल, एक 6 महीना बेसिक और 6 महीना आपका टैली वगैरह होता है। उसके बाद 2017 में मैंने कोचिंग की। कोचिंग के दौरान मैं तैयारी में आया, मतलब 2017 में। और उसके जब मैंने वहाँ पे कोचिंग की तो 1 साल तक लगभग मैं कंटिन्यू रहा। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं आई। उसके बाद मैंने वहाँ से कोचिंग चेंज किया और 2018 में मैं विक्रमशिला कोचिंग सेंटर ऋषिकेश में मैंने जॉइन किया। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे हमारे जो सर थे प्रमोद सर, उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, मतलब पढ़ते कैसे हैं, तैयारी कैसे करनी है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ से सीखी है। और वहाँ पे मैंने लगभग 6 महीने की मैंने वहाँ पे कोचिंग की 2018 में। ठीक है। तो जब मैंने वहाँ पे कोचिंग की, इसके बाद मुझे ऋषिकेश में ही गायत्री कॉम्प्लेक्स में एक विजय कोचिंग सेंटर है। वहाँ के जो सर थे वो मेरे जानने वाले थे, तो उनका अपना कोचिंग सेंटर था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके यहाँ पे जो है उत्तराखंड पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे उत्तराखंड पढ़ाया लगभग 6-7 महीने 2018 में। तो इसी दौरान 2018 में कनिष्ठ सहायक का जो मेरा पहला एग्जाम था यूके ट्रिपल एससी से, तो वो जो एग्जाम था लगभग 1.5 साल की मेरी तैयारी हो गई थी। तो उस एग्ज़ाम में मेरा मात्र मतलब 35 नंबर का स्कोर हुआ था, लगभग 1.5 साल पढ़ने के बाद। फिर मुझे लगा कि जो मेरी तैयारी है वो सही नहीं है या मैं सही न चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी को मतलब थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की कि कहाँ पे मेरी जो कमियाँ हैं, उनको मैं कैसे दूर करूँ। तो उस दौरान फिर मैं पढ़ता रहा। फिर 2019 के आस-पास 2 हाई कोर्ट के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम थे वो हुए। उनमें मेरा एक में 80 के पास 80 स्कोर था, एक में 78 स्कोर हुआ था। तो फिर मुझे लगा ठीक है, स्कोर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है। फिर 2019 में मेरा जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना था। फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म भरा था हमने, हालाँकि वो होता है 2020 फरवरी में। तो उसकी तैयारी कर रहे थे हम 2019 में। और यहाँ पे क्या होता है, अचानक से जो 25 दिसंबर को 25 दिसंबर से जो है मेरे पापा की जो तबीयत ख़राब होती है, जो हालाँकि वो 4 जनवरी को उनका भी एक्सपायर हो गए थे वो। तो उसके बाद में बहुत सारा मुझे मतलब डिप्रेशन में मैं चला गया था। और लगभग मैंने 1 महीने में घर में ही रहा, जनवरी में पूरे गाँव में रहा। और फरवरी में एग्ज़ाम था फॉरेस्ट गार्ड का, तो 12 फरवरी को उसका एग्ज़ाम था, मुझे आज भी याद है। तो उस एग्ज़ाम को मैंने दिया था, तो उसमें मैं फिज़िकल के लिए मैं पॉइंट से रुका हुआ हूँ। और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं 1 पॉइंट कुछ से अभी रुका हुआ हूँ उसमें। 1 आरक्षी रुका हुआ था फॉरेस्ट गार्ड में, जो 2020 में हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद जब फरवरी में मैं फिर गाँव से नीचे आ गया था, मैंने फिर से तैयारी करनी शुरू की। तो आपको पता है कि मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया था। और जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा तो फिर मैं गाँव चला गया था और फिर मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक गाँव में रहा। मतलब इस दौरान तैयारी से बिल्कुल तैयारी मेरी छूट गई थी, मतलब तैयारी नहीं थी इस दौरान। तो उसके बाद मैं नवंबर 2020 में जैसे लॉकडाउन खुलता है, देहरादून जाता हूँ, वहाँ पे मैं जॉब देखता हूँ अपने लिए। और फिर मैंने वहाँ पे दिसंबर 2020 में जॉब जॉइन कर ली थी। और दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 तक मैंने देहरादून में जॉब की। और इस दौरान भी मैं तैयारी करता रहा जॉब के साथ-साथ में। तो जनवरी में 2021 में मेरा आबकारी वाला एग्ज़ाम था, जिसमें मेरे 70 के आस-पास स्कोर था और पूरे उत्तराखंड में मेरी 130 रैंक थी उस टाइम पे। तो उसमें भी जो पोस्ट थी 75 के आस-पास था, तो उसमें भी मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन। इसके बाद अक्टूबर 2021 में जो 746 वाला कनिष्ठ सहायक था, उसका एग्ज़ाम होता है, जिसमें मेरे 57 के आस-पास स्कोर बन रहा था। तो वहाँ से भी निराशा, मतलब हाथ लगी थी कि अभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 57 में तो सिलेक्शन होना ही नहीं था।
टारगेट यही था कि 65 प्लस होगा तभी क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। तो इस दौरान क्या होता है, फिर से ये फॉरेस्ट गार्ड जो हमारा अभी जिसमें मेरा चयन हुआ है, नवंबर 2021 के आसपास इसका विज्ञप्ति आती है। तो वहाँ से मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे जॉब छोड़ करके फिर से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं फिर से ऋषिकेश में आता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है फिर से कोचिंग यानी कि पढ़ाना मैं शुरू कर देता हूँ नवंबर 2021 से। और दिसंबर 2021 में जो है वीडियो का एग्ज़ाम था, जिसमें मेरा 65 के आसपास उस टाइम पे स्कोर हुआ था। तो उसमें भी वो तो रद्द ही हो गया था एग्ज़ाम, वीडियो वाला। तो मैं तैयारी करता रहा फिर आगे के लिए। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम थी, इसकी डेट थी जुलाई 2022 में। तो फिर मैंने जनवरी से लेकर के जून तक अपना जो मेरा सिलेबस था उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया उसके बाद, क्योंकि इन 2 पेपरों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो 746 वाला हुआ और जो वीडियो का एग्ज़ाम था उससे। तो उसके बाद मैंने जून तक अपना सिलेबस निपटा दिया था, क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम था उसको जुलाई 2022 में होना था। तो फिर उस दौरान आपको पता है भर्तियों में धांधलियाँ हो गई थी। तो उस दौरान वो एग्ज़ाम जो है रोक दिया था उसे, स्थगित कर दिया था। वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ 2022 में। तो इस दौरान फिर एक नकारात्मकता का जो माहौल था वो बन गया था कि कहीं भर्तियों में धांधली हो रही, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई चीज़ें मतलब माइंड में आ रही थी। तो फिर से मैंने जो है, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था। उसके बाद मैंने जून से जो है रिविज़न करना शुरू कर दिया था। तो फिर अक्टूबर में भर्ती यूकेपीएससी को ट्रांसफ़र होती है। तो उसके बाद और डर लग जाता है, क्योंकि हम तैयारी यूके ट्रिपल एससी के बेस पे कर रहे हैं और पेपर जो है यूकेपीएससी कराएगा। तो अब कैसे आएगा, क्या आएगा, तो ये सब चीज़ें थी। तो इसी दौरान फिर दिसंबर 2020 में 21 में 22 में दिसंबर 2022 में जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, फिर उस पेपर को मैंने देखा, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को मैंने देखा। फिर मैंने अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। मतलब सिलेबस मेरा कंप्लीट था, रिवीजन मेरा कंप्लीट था और फिर से मैं लग गया था। तो इसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम होता है पहला वाला, जिसमें मेरा 82 के आसपास का जो मेरा स्कोर था वो था फर्स्ट वाले पटवारी में। तो मुझे लगा पटवारी में तो नहीं होगा फाइनल, लेकिन मेरा जो है फॉरेस्ट में अब हो जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट का एग्ज़ाम था। तो फिर आपको पता है पटवारी में भी धांधली हो गई थी और फिर वो पटवारी का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद पटवारी का फिर से एग्ज़ाम हुआ। तो जो दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ पटवारी का, उसमें मेरा 70 के आसपास स्कोर हुआ और उसमें मेरा फिजिकल वगैरह सब चीज़ें हो गई थी। फाइनल सिलेक्शन में मैं रह गया था उसमें भी। तो उसमें भी नहीं हो पाया। उसके बाद मार्च में कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होता है और कनिष्ठ सहायक का जो पेपर था वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब, उम्मीद से ज़्यादा खराब गया। उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर जब दोबारा पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, इनको जब मैंने देखा तो इनमें फिर आयोग ने जो अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया था। तो फिर मैंने 1 महीना जो मेरे पास था, मार्च 9 अप्रैल को एग्ज़ाम था, उसमें मैंने उन्हीं चीज़ों को फ़ोकस किया जो कि आयोग जहाँ से क्वेश्चन दे रहा था, उन चीज़ों को टारगेट किया। उस तरह से मैंने पढ़ने की कोशिश की और अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ फॉरेस्ट गार्ड का, फाइनली इसमें मेरा जो है चयन हो गया था उसके बाद में, ठीक है। तो जैसे इसका चयन हुआ उसी दौरान पटवारी का रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा नाम आ गया था। फिर मैं पटवारी की फिजिकल की तैयारी करने लग गया। जब तक पटवारी का फिजिकल दिया उसके बाद फिर फॉरेस्ट का रिजल्ट आ गया। फिर मैं इसकी तैयारी करने लग गया फिजिकल की तैयारी में, और साथ में मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा था। जुलाई तक मैंने पढ़ा, कोशिश की, लेकिन फिर जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे 63 के आसपास स्कोर हुआ। उसका जो कट ऑफ थी वो 68 के आसपास गई थी, तो उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। और जो मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन है वो केवल किस में हुआ, फॉरेस्ट के में ही हुआ है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि तैयारी करने के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती है। आप खुद देख सकते हो 2020 में मेरी तैयारी छूट गई थी। 2021 और 20 में मैंने तैयारी मतलब नामात्र की रही और 22 में जो तैयारी की थी वो पूरी भर्तियों की धांधली में चली गई। इसके बाद एक अच्छा टाइम आया 2023 का, इसमें एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हुए और आज हमारा जो है सिलेक्शन भी हुआ है। तो सबसे मेन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के दौरान आपको जो है पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके आस-पास के लोग होंगे वो आपको नेगेटिव ही करेंगे, कभी आपको पॉजिटिविटी कोई नहीं देता है। तो सबसे मेन है आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक आप खुद से नहीं हारते हैं, बोलते हैं ना, जब तक हम खुद से नहीं हारते हैं तब तक हमें जो है कोई हरा नहीं सकता है। तो वो वाली उम्मीदें खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। और दूसरी चीज़ है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर जो है पैशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है।
कठिन उनके लिए है जिनके अंदर पैसेंस नहीं है। अगर आपके अंदर पैसेंस है, धैर्य है, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आप खुद देख सकते हो, लगभग मैंने ये 8 से 10 एग्ज़ाम दिए, उसके बाद मुझे एक फाइनली जो है सफलता मिली है, ठीक है? तो इसी तरह आप लोग भी लगे रहे, अगर आप लोग भी बार-बार असफल हो रहे, कभी 1 नंबर से रुक जाता है आदमी, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, कभी पॉइंट से, तो ये समझ लो अब आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है और आगे और अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। और अच्छे से अपने को मजबूत करना है। अपनी जो कमियाँ हैं, उनको देखना है कि मैंने कहाँ पे क्या कमियाँ की है, कौन से सब्जेक्ट में मेरे जो है स्कोर नहीं हो रहा है, कहाँ से मेरे नंबर कम बन रहे हैं, उन चीज़ों को करना है। तो जैसे मुझे पता था मेरा जो है रीज़निंग वाला पोर्शन बहुत वीक था, तो मैंने उसमें 2022 में बहुत अच्छे से काम किया और अभी मेरे रीज़निंग में कभी 10 में से 10 आते हैं, कभी 10 में से 9 नंबर आते हैं। तो इन चीज़ों को पहचानना है, अपनी कमियों को। एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप अपनी कमियों को क्या है पहचान लोगे, क्योंकि हर कोई पढ़ तो रहा है, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम बार-बार असफल होते हैं। तो जिस दिन आप अपनी कमियों को पहचानना जो है पहचानने लग जाओगे ना कि मेरा इस सब्जेक्ट में स्कोर कम हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट में काम करना है। आपका जो सब्जेक्ट सही है, जहाँ से आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उसको आप थोड़ा कम टाइम दीजिए। मतलब कम टाइम देकर भी वो हो जाएगा। तो अगर इस तरह से पढ़ोगे, तो आपको भी जल्दी एक ना एक दिन ज़रूर जो है सफलता मिलेगी, ठीक है? तो ये थी मेरी जर्नी, मतलब इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, तो फिर भी मैंने मतलब एक हार नहीं मानी और निरंतर मैं प्रयास करता रहा और फाइनली आज सफलता भी मिल ही गई है। तो आप लोग भी लगे रहिए, आप लोगों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी इसी तरह से, तो आप लोग अगर लगे रहोगे तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपका नाम भी ज़रूर किसी न किसी लिस्ट में आएगा और उस वो जो लिस्ट होती है ना, उसमें जब नाम आता है, आप लाखों के बीच में से चुन कर के आते हो, ठीक है? लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो उस लिस्ट में नाम आना ही आप मतलब आप सोच नहीं सकते हो, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, पूरी रात आपको क्या है, नींद भी नहीं आएगी। मतलब सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। तो जब होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा, ठीक है? तो इतना ही है आज के लिए, धन्यवाद।